कई लोग, जैसे कुछ वीडियोस भी गई यूट्यूब पे, कई लोगों को लगा इतना प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है। कुछ लोगों ने मैसेज किए कि सर ये टाइम मैनेजमेंट के वीडियो या जो क्लास में हो रहा है इसके वीडियो डाल दीजिए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मेरे 4400 से ज़्यादा वीडियो है, 4400। अगर 6 घंटे एवरेज देखोगे ना तो साल भर से ज़्यादा समय लग जाएगा वीडियो ख़त्म करने में। गुरुकुल बैच क्या है? जो भी लोग नए आए हैं, जो आप लोग हैं जो 2-3 दिन से प्रेशर डील कर रहे हैं, आते ही टेस्ट हो रहा है, फिर आज टेस्ट, फिर कल टेस्ट होगा, एस्से होगा, तो आखिर हम ये प्रेशर, हॉस्टल जा रहे हैं, डायरी चेक कर रहे हैं, शेड्यूल मेंटेन करा रहे हैं, ये प्रेशर डील क्यों किया जा रहा है? और जो आज बात कहूँगा वो आप अपने पेरेंट्स को भी बताना, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी पेरेंट्स हैं, कोविड में बच्चे उनके सामने पढ़ाई करते रहे लेकिन वो बच्चों की लाइफ में चेंज नहीं कर पाए। इतना प्रेशर क्यों किया जा रहा है? और क्यों ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो डाल दो, कितनी वीडियो टाइम मैनेजमेंट की डाल चुका हूँ मुझे खुद नहीं याद है। नोट्स की वीडियो डाल दो, डायरी की वीडियो डाल दो। मैंने बहुत पहले प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच निकाला था, इससे भी ज़्यादा नई नई चीज़ें उसमें की थी। तो आखिर उसके बावजूद भी चेंज क्यों नहीं हो रहा लाइफ में? और ये गुरुकुल बैच है क्या बेसिकली? ये कॉन्सेप्ट समझ लो और लिखो, फिर तुम लोग बैठे उल्टे हाथ पे डंडा दूंगा कि सब लोगों को लिखना है। क्यों लिखना है? जो अभी मैं तुम लोगों को थ्योरी बताने जा रहा हूं, उस थ्योरी पर मुझे आर्टिकल चाहिए, और जो बेस्ट आर्टिकल होगा वो वेबसाइट पे पब्लिश होगा। आपका जो बेस्ट आर्टिकल होगा वो वेबसाइट पे मैं आपके नाम के साथ पब्लिश करूंगा। क्लियर है? तो अब जो बात कहने जा रहा हूं, जो भी कम से कम मेरे टीचर्स या मैं जो कोई बात कहता हूं, लास्ट बैच में क्या सिखाया था? डिस्कशन कॉपी में होना चाहिए। और डिस्कशन कॉपी हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल होगी? ये है वो चीज जो रोज रोज आपको याद दिला रहा हूं। इतना डांट कर गया, पेन से लिखा जाएगा या पेंसिल से? लीनियर लिखा जाएगा या फ्लो चार्ट में या और मैथ में लिखा जाएगा? सर आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा? 2 दिन से याद करा रहा हूं, 2 दिन से समझा रहा हूं, उसके बावजूद भी इस क्लास में मुझे सुन रहे हो। और लास्ट टाइम क्या बोल कर गया था? जैसे हम बोलना शुरू करें वैसे तुम लिखना शुरू करोगे। कौन सी स्टडी होती है ये? एक्टिव स्टडी। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैजिक देखा था, 2 मैजिक दिखाए थे। 10 मिनट में मैंने आपके नोट्स को चेंज कर दिया था। तो आपको समझ में नहीं आया कि अगर आप पैसिव लर्निंग करोगे तो साल के आखिरी में रिजल्ट क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा? अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास की शुरुआत में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सक्सेस कुछ और नहीं, हैबिट्स होती हैं। और फेलियर भी क्या होती हैं? हैबिट्स होती हैं। दोनों हैबिट्स हैं। सक्सेस भी हैबिट है और फेलियर भी हैबिट है। देर तक सोना हैबिट है, देर तक जागना हैबिट है, मोबाइल चेक करना हैबिट है, किसी किसी बात पे रो देना हैबिट है, अपनी बीमारी के लिए बहुत परेशान होना हैबिट है, बिना खाना खाए थोड़ी देर तक तड़पने देना हैबिट है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट होना हैबिट है, देर तक पढ़ना हैबिट है, टाइम को फॉलो करना हैबिट है, टीचर की बताई गई बातों को 100% फॉलो करना हैबिट है। तो फेलियर और सक्सेस दोनों हैबिट्स हैं, आप जिसको रोज रोज करते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस थ्योरी को आप लोग समझो, लिखो। ये मेरी थ्योरी है। आप लोगों ने जेम्स क्लियर को पढ़ा होगा एटॉमिक हैबिट में, आपने चार्ल्स डुहिक को पढ़ा होगा पावर ऑफ हैबिट में। उन्होंने रिस्पॉन्स, क्यू, ऐसे 4 फैक्टर बताए। आज मैं आप लोगों को स्प्रिंग थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, स्प्रिंग थ्योरी। और जो लोग मुझे देखेंगे और जो ऑनलाइन पे भी बघाड़ते हैं ज्ञान की, वो हमें वीडियो दे दीजिए, हम अपने आप को बदल देंगे। आज आपको लाइफ का वो सेगमेंट बताने जा रहा हूं कि गुरुकुल आपके साथ करने क्या जा रहा है। और ये जो रोज आपकी डायरी चेक करके रोज आपको डांटा जा रहा है, देखो तीसरी बार मैं सिखा रहा हूं कि पैसिव नहीं एक्टिव स्टडी करनी। और अभी रोज सिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं सीखोगे। क्यों नहीं सीखोगे? तुम्हें लगता है, या जितने भी पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, कि वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे और हम इस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन थ्योरी। तो लाइफ को लगेगा कि हमने ये किया, कल हमने ये किया, कल हमने ये किया, और धीरे धीरे लाइफ ऐसे जो है ये सक्सेस मिल जाएगी। बट सॉरी टू से, लाइफ हैव लॉट ऑफ कॉइल्स इनसाइड इट। जब कल तुम यहां से, जब परसों मैं हॉस्टल गया था तो कुछ कारण से गया था। वहां क्या पता चला कि मैं यहां समझा कर भेज रहा हूं कि तुम्हें इतने गिलास पानी पीना है, तो उसमें कई लोगों ने कहा नहीं बाद में पिएंगे, नहीं निशान लगाया, गलत बोल रहा हूं। उसके बाद किसी से कहा कि MIT में क्लियर कट लिखो कि आप आज के दिन में क्या करना चाहते हो। लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ हल्की फुल्की बातें लिख दी थी कि हम अपने लाइफ को उन्नत करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप बातें लिख रहे हो। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि लाइफ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। ये बड़ी गहरी थ्योरी तुम्हें बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इस तरह से होती, स्प्रिंग की।
क्वाइल्स होते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। दिन भर में तुम्हारे पास कितने अप डाउन आते होंगे? मुझसे होगा नहीं होगा। अभी ये टेस्ट दे रहे होगे, कितने थॉट्स आ रहे होंगे? जब तुम्हारे मेंस का हुआ तब कितने थॉट्स आ रहे होंगे? सो एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये लाइफ जो है वो स्प्रिंग की तरह होती है। दिस इज नोन एज, ये ओजांग सर की स्प्रिंग थ्योरी है, ठीक है? ओजांग सर की स्प्रिंग थ्योरी, लिख लो इसको। अब ये स्प्रिंग थ्योरी क्या है कि लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, लाइफ इस क्वाइल की तरह होती है, बहुत मेसअप होती है लाइफ। क्या क्या चीजें चल रही थी, बच्चों से जाके हॉस्टल में बात किया, ठीक है? किसी को अपने हैबिट्स के बारे में नहीं पता, कोई इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोई किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारे अंदर चल रही है। अब होता क्या है कि गुरुकुल बैच क्या है, ये चीज तुम समझ लो। हम इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं? तुम सोचो भला अभी सर मुड़ाते ओले पड़े, आते ही मेंस का टेस्ट ले लिया, राइट? 1 महीने से पढ़ा रहा था, आज हिंदू का टेस्ट हो गया, करंट अफेयर्स का टेस्ट हो गया, कल एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, आज एसए का टेस्ट होगा। क्यों हम इतना प्रेशर दे रहे हैं? रीजन क्या है? लाइफ जो होती है वो स्प्रिंग थ्योरी पे काम करती है। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, उसको ध्यान से समझना और रियलाइज करना। जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारी सक्सेस वाली आदतें होती हैं, वो अपने आप नहीं आते। तुम कहते हो ना डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, हैबिट्स को आप लोग डिसिप्लिन बोलते हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक निश्चित समय पर एक निश्चित काम को बार बार करना, ये डिसिप्लिन कहलाता है। अब खास बात क्या है कि ये स्प्रिंग बहुत पावरफुल होती है, जैसे गन होती है, लीथल वेपन्स होते हैं, AK-47 या तमाम वेपन्स, तो उसकी स्प्रिंग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वो क्या होती है? बार बार जैसे आप उसको ट्रिगर करते हो, वो तुरंत गोली को अपलोड करती चली जाती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसीलिए वो बहुत लीथल वेपन होता है, बहुत दूर तक मार करता है। यानी लाइफ में अगर तुम्हें अपने आप को लीथल बनाना, अपने आप को बहुत एम पे फोकस करना है, सो तुम्हारे अंदर ये स्प्रिंग होनी चाहिए। अब स्प्रिंग की खास बात क्या है? गुरुकुल बैच क्या है बेसिकली, एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट, अदर सेगमेंट्स? ये स्प्रिंग जो है ये खुद को नहीं दबा सकती। बड़ी मजेदार बात है। मैं, ये स्प्रिंग है, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे AK-47 की गोली चला सकते हो, पेन की रिफिल बाहर आती है, एंड स्प्रिंग हैज अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। 2 ट्रेन की बोगियों को आपस में लड़ने से रोक सकती है, बहुत पावर होती है इसके अंदर। बट ये खुद को नहीं दबा सकती। दबा सकती है? सो लाइफ में व्हेन वी नीड सम बिगेस्ट चेंज इन अवर लाइफ, हमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना होता है, तो ये स्प्रिंग जो है वो खुद को दबा नहीं सकती है। बड़ी मजेदार बात है। लेकिन स्प्रिंग की ताकत किस में है? स्प्रिंग की ताकत फैलाने में या दबाने में है? स्प्रिंग की ताकत फैलाने में या दबाने में है? दबाने में। ठीक है, किसी ने लिखा फैलाने में। कभी भी स्प्रिंग जब तक दबाओगे नहीं तब तक वो अपना फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। तो क्लियर है? या जिसको नहीं क्लियर है वो हाथ में लेके देख ले, इसको फैलाऊंगा ये खत्म हो जाएगी। इसकी जो ताकत है वो क्या है? इसके दबाने में। दबाने का मतलब होता है वी ऑल हैव 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, इसकी पोजीशन से इसको हटाते हैं, तो एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। लेकिन मजेदार बात है कि ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये बाहरी शक्ति होती है। स्प्रिंग खुद को दबा नहीं सकती है। और जब बाहरी ताकत से स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग सडनली क्या होती है? उस काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और जैसे ही उस स्प्रिंग को रिलीज करोगे, क्या होगा? ये क्या काम करेगी? ये झटके से अपनी पूरी एनर्जी को बाहर कर देगी। सो हैबिट्स एंड डिसिप्लिन एंड गुरुकुल इज सेम लाइक दैट। बिल्कुल यही है थ्योरी गुरुकुल की। गुरुकुल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और वो स्प्रिंग थ्योरी पे ही हम काम करेंगे। अब तुमने कभी भी मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो नहीं किए, तुमने कभी भी सुबह उठ के तुमने कितना पानी पिया, तुमने कभी ना तुमसे किसी ने पूछा, ना तुमने जानने की जरूरत की। तुम्हारा ईटिंग टाइम क्या है, स्लीपिंग टाइम क्या है, तुम कितने टेस्ट देते हो, कितने आंसर लिखते हो, कभी तुमसे बात नहीं की गई। आज हम क्या कर रहे हैं? गुरुकुल में जो हमारे पूरी फैकल्टी, पूरे जो मेंटर्स हैं, उनकी टीम क्या कर रही है? तुम्हें कंप्रेस कर रही है, क्योंकि तुम्हारी आदतें तुम स्वयं बदल नहीं सकते। तुम 1000 वीडियो देख लो यार, 4400 वीडियोस बहुत होती है। 4400 वीडियो बहुत होती है। वॉच टाइम उठा के देख लो तो साल भर देखते रहोगे, फिर भी तुम अपनी आदतें नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि ये आदतें बदलना इस स्प्रिंग के स्वयं के बस में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एक रिचुअल क्रिएट करने पड़ते हैं, एक बिहेवियर क्रिएट करना पड़ता है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है जो आपको कंप्रेस कर रहा है। अब कई लोगों को उलझन हो रही होगी, कहां आके फंस गए? इतना डिसिप्लिन यार, इतना डिसिप्लिन, ये करो वो करो, क्या क्या करो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालकर तुम्हारे लिए एक बहुत कंप्रेस, बहुत दबाव का माहौल पैदा कर रहे हैं।
यही आईआईटीज में होता है, यही तुम्हारा जेएनयू में होता है। अभी किसी के फादर आए थे उस दिन जिससे मेरी बात हुई थी चंडीगढ़, वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा सर एक्चुअली यही माहौल होता है जो आप यहां बना रहे हो, हम लोगों को ये माहौल ही हमें बना के बाहर कर दिया। 4 साल बाद जब हम निकलते हैं तो हमारे पैकेज इसीलिए बहुत हाई होते हैं, क्योंकि हम इतना प्रेशर, जो आईआईटी का, उन्होंने एक लाइन बोली, जो आईआईटी का प्रेशर डील कर लेगा वो कुछ भी डील कर लेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि आपने कंप्रेस किया, तो ये आप खुद नहीं कर सकते, ये हम कर रहे हैं। तो जितना आप कंप्रेस होते जाओगे, जितना आप इस दबाव को सहते जाओगे, जितना हम आपको बार बार, आप चाहे करो चाहे ना करो, हम आपसे बार बार करवा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जा रही है, और आप धीरे धीरे एक समय आएगा, सडनली यू क्रिएट अ लॉट ऑफ इंपैक्ट, आप बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करोगे। और जैसे कि कोई एक गन या कोई जो टारगेट को अचीव करने वाली चीज होती है, उसी तरह तुम भी हो जाओगे। क्योंकि ये जो टारगेट है ना, वो बहुत मुश्किल है। लाखों की संख्या में लोग यहां बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में। तो उस टारगेट को छोटे मोटे प्रयासों से अगर तुम सोच रहे हो कि वो हिट हो जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। और इससे तुम्हें पता चल गया होगा, ठीक है, इससे तुम्हें पता चल गया होगा। सो गुरुकुल इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट। तुम चाहे चाहो या ना चाहो, हम आपसे करवाएंगे और बार बार करवाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज स्प्रिंग थ्योरी, ठीक है। और यही गुरुकुल अगर कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग थ्योरी है। तुम जो सोच नहीं सकते, क्यों मुझसे करवा रहे हैं, अरे मुझसे क्यों 20 मिनट की जो है एक्सरसाइज करवा रहे हैं। कभी किसी कोचिंग में सुना तुमने एक्सरसाइज का भी टाइम है? अभी आपके कोच से मिलकर आ रहा हूं, उसको शेड्यूल दे दिया कि इतने बजे से इतने बजे आपको जो है वो बच्चों का एक्सरसाइज 10 तारीख के बाद से शुरू करना है। ये भी मैं देकर चला आया हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या जरूरत है? आप फिजिकली फिट रहो ना फिट रहो, मुझे क्या मतलब है, मैं पढ़ाऊं, लेकिन मुझे पता है इसके बिना तुम आगे जा ही नहीं पाओगे। सिंपल सा, उस बच्ची को लास्ट क्लास में इतनी प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, अब मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, क्या वो आउटपुट निकाल सकती है? कभी नहीं निकाल सकती। आप बहुत उदास हो, डिप्रेशन में हो, अभी टेस्ट के मार्क्स आपको तोड़ रहे हैं, आप कभी आउटपुट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि लाइफ अप्स एंड डाउन से गुजरती है। देखो स्प्रिंग सीधी नहीं है, ये वायर सीधा है। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज द लाइफ। सो इसमें इस तरह से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। जो लोग इस तरह की कल्पना करके आते हैं, 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर 8 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा। बट देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। सो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें एक दुनिया से काट रहे हैं और एक माहौल हमारा तैयार कर रहे हैं, और हम तुम्हें कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो लोग इस दबाव को झेल ले जाएंगे, वो कल एक बहुत बड़ा हिटिंग पॉइंट डेवलप करेंगे, और दुनिया उन हिटिंग पॉइंट्स को, उन टारगेट्स को ही याद रखेगी, क्योंकि वो आपके नाम से होगा। किसके नाम के साथ आईएएस आईपीएस लगेगा? आपके नाम के साथ लगेगा, मेरे नाम के साथ नहीं लगेगा। सो गुरुकुल इज लाइक दैट। और जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, वो ये समझ लें कि वो वीडियो देखकर अपनी आदतों को नहीं बदला जा सकता। सुन लोगे, थोड़ी देर मोटिवेट रहोगे, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही लाइफ डाउन की तरफ लेकर जाएगी, अप पर आना बहुत मुश्किल होगा। जैसे अभी तुम्हें 2 बार समझाया कि जब भी डिस्कशन हो पेन पेपर खुलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कई लोग, 50% लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे, क्योंकि आदत थी उनकी। मैंने क्या कहा था, सक्सेस एंड फेलियर बोथ हैव द हैबिट्स। उन्होंने आदत बना रखी, क्योंकि आप सालों तक इसी तरह से क्लास में बैठे रहे ना, कुछ कॉपी के पीछे गोल गोल बनाते हुए, है ना, कभी कोई किसी का नाम लिख रहा है, कभी कोई चित्र बना रहा है, फूल पत्तियां बन रही हैं, दिमाग के सारे विचार, कई बार कुछ नहीं हुआ तो मेज पे ही बनाने लग गए। ये सालों तुमने किया है, और अचानक से ओजांग सर कह रहे हैं कि एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। अभी सबकी कॉपी देखूंगा, स्प्रिंग थ्योरी किसने किसने लिखी है। तो ये बार बार मैं तुमसे करवाऊंगा, और जब करवाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पुरानी जो फूल पत्ती वाली आदतें हैं वो छूट जाएंगी, और एक नई आदत आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग। तो दिस इज स्प्रिंग थ्योरी इन द गुरुकुल। ये है गुरुकुल। अगर कभी भी सोचो कि गुरुकुल क्या है, गुरुकुल ये है। और आपको अपना शेप चेंज करने के लिए प्रेशर को डील करना ही पड़ेगा। रेडी हो? पक्का? आते छूटेंगी? नहीं छूटेंगे तो हम छुड़वाएंगे। हम यहां किस लिए बैठे हैं, राइट? तो इसीलिए हम इतना प्रेशर दे रहे हैं। पहला प्रेशर रहा ये टेस्ट आते ही। मैं लंबे समय से एमएपी पढ़ा रहा था, सबको पढ़ाया। ये टेस्ट बेसिकली आपको कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, ये टेस्ट बता रहा है कि आप हमें किस हालत में मिले हो, आप हमें किस हालत में मिले हो। वो जो कॉपियों में तुम लोगों ने लिखा है ना, वो बहुत परेशान करने वाला है। और अंदाजा लगाओ कि अगर तुम 1 साल इसी तरह से रहते
क्या हालत होती तुम्हारी। पूरी सारी कोचिंग इंडस्ट्री केवल नोट्स 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 नोट्स, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, कहां हो तुम। अब कई लोगों को उलझन हुई होगी, आते ही उजांग सर ने टेस्ट ले लिया, डे 1 से कहा था मैं आते ही टेस्ट लूंगा, आज फिर हिंदू का टेस्ट हुआ। तो ये जो मैं टेस्ट ले रहा हूं वो क्या चीज कर रहा है, वो बता रहा है कि तुम कहां हो। क्योंकि हम इंसानों की एक मेंटल टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, हम हमेशा किस बात पे खुश होते हैं, प्रोग्रेस पे। ये याद रखना, हम किस बात पे खुश होते हैं, हैप्पीनेस कैसे आती है, प्रोग्रेस पे। जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो वो मान लो 10 डिप्स मार रहा है, जिस दिन उसके 12 हो जाते हैं बड़ा खुश होता है, 2 ज्यादा बढ़ा लिए। कोई 4 पेज लिख रहा है या कोई डांस कर रहा है, 20 मिनट ज्यादा कर लेता है 10 मिनट, तो क्या करता है, उसको खुशी होती है। तो पिछले दिन के रिकॉर्ड से जब अगला दिन का रिकॉर्ड हमारा अगर थोड़ा भी इंप्रूव करता है तो क्या देता है, हमें खुशी देता है। यही खुशी बेसिकली मेडिटेशन है, हमारा मोटिवेशन है, हमारी एकाग्रता है, हमारी सब कुछ है। मतलब हम उस पर फोकस हो जाते हैं, हम बार बार अपनी उस खुशी को मेडिटेट करते। कभी भी आंख बंद करो, हमें वो पल याद आते कि हमने कुछ किया था, अचीव किया था, हमारे लिए तालियां बजी थी, खुद के खुशी के क्षण होते। हम वही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, यार हम अगर ये कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी शुरू हो रही है, आज हमने क्या किया, करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया। अभी इसमें हमने क्या किया, आपके जो राइटिंग स्किल है उसका हमने टेस्ट लिया। हमें समझ में आ गया कि डिजास्टर्स पोजीशन पर हो। आज हमें टेस्ट से रिजल्ट पता चल गया, हमें पता चल गया तुम अभी करंट अफेयर्स पे का हो। कल एनसीईआरटी का बेसिक टेस्ट होगा, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के जनरल अवेयर से रिलेटेड है, तो कल उसका टेस्ट होगा। तो हमें पता चल जाएगा एनसीईआरटी तुम्हारे साथ कितनी है। और आज उसके साथ साथ एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आज एक हमारा एस्से होगा, मैंने कल टॉपिक दे दिया था और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा एस्से को लेकर आपका ओरिएंटेशन क्या है, कितना जानते हो। तो ये जो चारों टेस्ट होंगे वो हमें बेसिकली एक बताएंगे कि अभी आप कहां हो और हमें इस स्प्रिंग पर कितना दबाव डालना है। साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा इस स्प्रिंग के अंदर मटेरियल कितना है, हमें मटेरियल और जोड़ना है, ये स्प्रिंग मजबूत है या बेचारी लुचलुची सी है, कभी भी टूट जाएगी, ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगी, जिसपे जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना है। तो गुरुकुल इज लाइक दैट, ये है हमारा गुरुकुल।